खराब था तो दरवाज़ा नहीं खोले, तो बिल्कुल उन्होंने सही बदला लिया। और दूसरी बात, इतना भयंकर इन्फ्लुएंस नीतीश जी पे हो गया था कि उनको मजबूरन उनको बार बार बोलना पड़ रहा था कि ठीक है आप पीएम बनिए, हम अपने बेटे को सीएम बना देते हैं। शायद ये उपेक्षा और ये उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सीएम अब ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज हमारे साथ है देवजानी मित्रा। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। पॉलिटिकल, बिहार का जो पॉलिटिकल अभी कंडीशन चल रहा है बहुत ही हफरा तफरी है। कभी चल रहा था कि खेला होने वाला है और खेला कुछ उल्टा हो गया तेजस्वी जी पे। और कहा जा रहा है कि चेतन जो आए, चेतन ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि मैंने अपने पिता के अपमान का जो है वो उसके हिसाब से मैंने अपना डिसीजन लिया है। रात भर उनके साथ रहे हैं और रातों रात ऐसा क्या हो गया होगा कि चेतन आनंद ने एनडीए का साथ दिया। देखिए सबसे बड़ी बात है जिस ढंग से एंड देखिए सबसे बड़ी बात है कि खेला तो मेन जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोले थे वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट में बोले थे। उनको लगा था कि पुराना हिस्ट्री फिर से रिपीट हो जाएगा, आरजेडी के फिर विधायक नहीं जाएंगे, लेकिन चीज़ें बदल रही है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रही हूँ कि अभी के युवाओं को, पुरुषों को, महिलाओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से जाति से बिलोंग करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि डेवलपमेंट क्या हो रहा है। और कहीं ना कहीं मोदी जी का जो गारंटी और जिस ढंग से हम लोग, मोदी जी हैज़ बिकम बिग इंस्पिरेशन सबके लिए, तो वो एक इफेक्ट जो है वो एनडीए में इस बार देखने को मिला। एंड आप कितना भी चाह लीजिए, कितना भी लोग बोल दे कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार बहुत अनपॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन उनकी अनपॉपुलैरिटी के बाद भी वो आज भी बहुत सारे लोगों के दिल में बसते हैं बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटीफुल टैगलाइन सुशासन बाबू। उनके राज में हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छा भी देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है। और रही बात चेतन आनंद जी की, चेतन आनंद जी ने एज अ बेटा का जो मैंने जो एक दायित्व होता है उन्होंने बहुत अच्छा से निभाया। क्योंकि एक बार आनंद मोहन जी जब लालू जी से मिलने उनके घर गए थे, घर के दरवाज़ा गार्ड ने नहीं खोला था, वो वीडियो भी हमने देखा था। दैट वाज वेरी शेमफुल। मैंने आप जस्ट बिकॉज आनंद मोहन जी को नीतीश कुमार जी ने रिहा किया था और वो ऐसे ही मिलने चले गए थे जब लालू जी का तबीयत खराब था, तो दरवाज़ा नहीं खोले, तो बिल्कुल उन्होंने सही बदला लिया। और दूसरी बात, चेतन आनंद जी जैसे युवाओं को अगर इतनी समझ आ गया, आज अगर आ गया है कि नहीं मोदी जी के साथ और नीतीश जी के साथ रहेंगे तो हम बिहार का अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगे, तो इन्होंने बहुत वाइज डिसीजन लिया। और दूसरी बात, तेजस्वी प्रसाद यादव करना चाहते हैं तो अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलना उनको बंद कर देना होगा। क्योंकि अभी के जो मैंने, अगर आप यूथ को, अगर आपको, मुझे या बहुत सारे और भी यंगस्टर्स को अगर आप गोली बंदूक से डराएंगे तो डरने वाले नहीं है। दे विल डू, बगावत कर देंगे बिकॉज अब वो नहीं चाहते। क्यों चाहेंगे भाई? आप अगल बगल के स्टेट्स में देखो कितनी सारी चीज़ें, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं है? कब तक बिहार ऐसे चीज़ों को झेलेगा? तो ये बहुत अच्छा हुआ और असली खेला यही हुआ है जो एनडीए ने खेल किया। और यही, इसी के बारे में तेजस्वी प्रसाद यादव शायद बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। एक कड़ा सवाल है, जब आप लोग नहीं थे पावर में तो आप लोग का कहना था कि नीतीश कुमार ऐसे हैं, नीतीश कुमार वैसे हैं, बिल्कुल चल रहा था, दोनों साइड से चल रहा था, भाजपा उनके अगेंस्ट, जेडीयू उनके अगेंस्ट। जब नीतीश कुमार जी वापस आ गए, आप लोग का कहना था कि वो रास्ता बंद हो चुका है, गेट बंद हो गया, नीतीश कुमार को हम लोग नहीं वेलकम करेंगे। अब नीतीश कुमार आ गए तो बहुत अच्छे लगने लगे, ऐसा क्यों? देखिए सबसे बड़ी बात, अगर मैं अपने पार्टी की बात करूं, आरएलजेपी की बात करूं, आप मेरा कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, मैंने कभी भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद है। भले ही दरवाज़ा बंद बीजेपी के तरफ से था, मैंने हमेशा कहा है कि वो नीतीश कुमार जी ज़रूर वापस आएंगे, मैंने हमेशा ये कहा। अब आते हैं कि उनके बारे में बोलना, बेसिकली देखिए कभी कभी एसोसिएशन जो है अगर गलत संगति में हो जाएगा तो आपकी भाषा, आपकी चाल चलन भी वैसे ही होगी जो नीतीश कुमार जी का हो गया था। विधानसभा में उन्होंने जिस ढंग से महिलाओं को अपमान किया था और भी बहुत सारी चीज़ें, शराबबंदी को लेके जो इतनी सारी क्या कहते हैं आपके लोगों की जो मौत हुई सारण डिस्ट्रिक्ट में और बाकी सारी जगह, तो उन सबको देखते हुए एक नाराज़गी थी उनसे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। एंड वो जो आपके जनाधार और जो लोगों ने जो बहुमत से जो आए थे वो तो एनडीए के साथ आए थे। महागठबंधन में जाने की जो एक लालसा उनमें थी और वो चले गए थे, वो कहीं ना कहीं लालू जी का एक इन्फ्लुएंस और लालू जी का इतना भयंकर इन्फ्लुएंस नीतीश जी पे हो गया था कि उनको मजबूरन उनको बार बार बोलना पड़ रहा था कि ठीक है आप पीएम बनिए, हम अपने बेटे को सीएम बना देते। बट थैंक्स टू गॉड और ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार को अब जितना भी एक कहते हैं ना कि अब उनको घुमाने की कोशिश की गई, लेकिन वो घुमाने वालों में से नहीं, उल्टा उन्होंने घुमा के फिर वापस आ गए। बट हाँ, ये सही बात है कि हम लोग भी एक साल बिहार को बार बार ऐसा पलटवार, बार बार ऐसा चेंजेस, ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है।
वी विल माने हम लोग शायद ये उपेक्षा और ये उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सीएम अब ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे और अभी सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, क्योंकि अब अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? हो गया 30 साल, हो गया 17 साल। अब अगर एक नया आगाज, अगर नया बिहार का निर्माण हम लोग नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ा एक पाप हो जाएगा बिहारियों के साथ, जो हम लोग कोई नहीं चाहते। एनडीए में जितना भी घटक दल है, बीजेपी कोई नहीं चाहता है। और द बेस्ट पार्ट इज दैट जो डेडली कॉम्बिनेशन है पीएम और सीएम का, अमेजिंग है। वो कहीं ना कहीं वो मिस था महागठबंधन में और वो हर बार वो फेस करते थे, इसीलिए वो इस्तीफा देते साथ ही वो तुरंत बोले कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता था। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, उन्होंने अपने मुंह से ये सारी बातें कही। अच्छा, सूत्रों की माने तो जैसे तेजस्वी जी ने सभा में कहा है कि मुझे पता है चेतन मेरे छोटे भाई, तुमने ये कदम क्यों उठाया, और नीलम जी को ही बोला है कि नीलम जी मुझे पता है आपने ये कदम क्यों उठाया। और लोगों का माने तो लोगों का कहना है कि आनंद सिंह वापस जेल से बाहर आने वाले, क्योंकि जेल में गए हैं, वो बिहार सरकार का कंप्लेन था, और अब वो वापस आने वाले। नीलम देवी जी आप लोग एनडीए के साथ आ गई हैं, तो क्या कितना सच्चाई है इस बात? आई डोंट थिंक सो। देखिए, सबसे बड़ी बात, आप कितना भी तेजस्वी जी अभी बरगा लेने की कोशिश करे या फिर इन्फ्लुएंशियल नेगेटिव इन्फ्लुएंस देने की कोशिश करे, चेतन जी अपने इच्छा से आए। अगर अच्छा एक बात बताइए, विधानसभा में एंट्री के बाद अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर था, वो आराम से आके इधर भी बैठ सकते थे। उनको तो कोई फोर्स नहीं किया, पीछे से तो कोई बंदूक लेके नहीं आया कि इधर बैठना पड़ेगा, तो स्वेच्छा से उन्होंने किया। अब नीलम देवी जी के आना भी बहुत सिंपल है, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी के साथ रहेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। अब कितना इसमें सच्चाई है कि मेरे पास ऐसा कोई खबर नहीं है कि आनंद सिंह जी जेल से रिहा होंगे, ऐसा कुछ होंगे। ये तो आनंद मोहन को निकाला गया था संशोधन करके, आनंद- नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल, निकाला है। बिल्कुल। तो नीलम देवी का भी माना जा रहा है कि नीलम देवी भी साथ इसी चीजों पे दी होंगी कि आनंद सिंह बाहर आएंगे। देखिए, आप किस शर्त पे आए ये तो वक्त ही बताएगा। और आनंद मोहन जी का ऑलरेडी जो उनका 14 साल का जो एक सज़ा था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, 1 साल और बाकी था, और उनका बिहेवियर की वजह से ही उनको जेल से रिहा किया गया। लेकिन आनंद सिंह जी के बारे में मैं कुछ अभी फ़िलहाल तो मैं बोल नहीं सकती। बाकी मुझे लगता है कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार जो करते अपने अपने हिसाब से करते, और इस बार वो डेफिनेटली हमारे जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ बैठ के इस बारे में बात करेंगे, और लेट्स सी क्या होता है। बट एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा कोई खबर नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी ऐसा कुछ होगा, या फिर अगर होगा भी तो हमें फिर पता होता। तो सुना आपने क्या कुछ कहा देवजानी मित्रा जी ने। इनका कहना है कि अभी तक तो इस पे कोई मोहर नहीं लगा है, और ये सूत्रों की माने तो अभी तो बातें चलती ही हैं, देखा जाएगा आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहें, नमस्कार।